हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कभी नीम नीम कभी शहद शहद का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ कथा जो है वो पार्टी में पहुँच जाती है प्रेरणा को ढूंढने के लिए। और प्रेरणा को ढूंढने के लिए वहाँ पर वो ढूंढ रही होती है, पर उसको यहाँ पर पता नहीं चलता और बोलती है कि मेरा मन कह रहा है कि प्रेरणा यहीं पर आई होगी। और यहाँ पर वो कोशिश कर रही होती है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सारे लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर उसके दिमाग में आता है और यहाँ पर वो सबके मास्क हटा हटा कर देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो यूवी के कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि यहाँ पर उसका मजाक बनाते हैं और यहाँ पर वो उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम इस पार्टी में वैसे गोबर देवी तुम्हें कौन सा गाना आता है, गोबर डांस आता है, गोबर सॉन्ग आता है, कैसे गाते हो। यहाँ पर वो लोग उसका मजाक बनाते हैं। तभी यहाँ पर जो प्रेरणा होती है उन लोगों की बातों का जवाब देती है और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, इससे मेरा मजाक नहीं बन रहा, तुम लोगों का मजाक बन रहा है। और यहाँ पर वो उनकी बातों का जवाब नहीं देती और बोलती है कि मुझे जवाब देने तो आता है, लेकिन मैं तुम लोगों के मुँह नहीं लगना चाहती, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत बड़े काम है। तो यहाँ पर जो यूवी के कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पर उसको गोबर देवी करके मजाक बनाते हैं। तभी यहाँ पर वो उन लोगों को चोर से डांट करके और निकल कर जाती है और यहाँ पर वो प्रेरणा को ढूंढ रही होती है और प्रेरणा को ढूंढती है। तो यहाँ पर जो मैडी होती है उसको पता है कि प्रेरणा कहाँ पे है, लेकिन वो बोलते हैं कि तो इसे तो प्रेरणा मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रेरणा को ढूंढने के लिए कथा जो होती है देखती है कि कहाँ है और आवाज़ देती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो उसका कड़ा पाती है जो कि उसका ब्रेसलेट होता है और जो उसने दिखाया होता है। तभी उसको याद आ जाता है कि ये तो उसी का है, उसने ही बताया था कि उसकी बहन ने दिया था। और ये चीज़ सोच करके वो ढूंढती है कि पक्का वो यहीं पर आई और यहीं कहीं है, पर कहाँ है उसको मिल नहीं रही। तो यहाँ पर वो उसको ढूंढती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेरणा की माँ है उसका कॉल आ जाता है कथा के फ़ोन पर और वो बोलते हैं कि बेटा कुछ पता चला। तभी वो बोलते हैं हाँ काकी सा अभी तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है मैं लेकर आऊँगी। तभी बोलते हैं हाँ बेटा ढूंढ के लाना, क्योंकि सुबह से शाम हो गई अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो वो बहुत ही उदास और रो रही होती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रेरणा होती है उसको नशे की हालत में दो लोग लेकर के जा रहे होते हैं और यहाँ पर कथा जो होती है बात करती है। तभी यहाँ पर देखती है कि वो प्रेरणा है और वो बोलती है कि ये तो प्रेरणा जैसी लग रही है और वहाँ से वो भागते हुए आती है प्रेरणा को बचाने के लिए। और वो जैसे ही वहाँ पर आती है वो लोग प्रेरणा को कार में बिठा रहे होते हैं, क्योंकि प्रेरणा जो होती है नशे की हालत में होती है। तो यहाँ पर दोनों जैसे बिठा कर ले जाने वाले होते हैं वो दो लड़के। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो कथा होती है वो आ जाती है उसको बचाने के लिए और यहाँ पर उन दोनों लड़कों से भिड़ जाती है, लेकिन वो दोनों लड़के उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो कोशिश करती है पर भी वो छुड़ा नहीं पाती। तभी देखेंगे यहाँ पर यूवी आ जाता है और यूवी आता है और उन लड़कों से मारपीट करता है और पिटाई करता है। तभी उन यूवी और उन दोनों के बीच में बहुत मारपीट होती है और यूवी उनको मारता भी है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि उन लड़कों में से कोई एक जो होता है वो यूवी पर वार करता है और यूवी जो होता है गिर जाता है, उसको थोड़ी सी चोट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी यूवी जो होता है वो प्रेरणा को बचाने के लिए यहाँ पर रहता है। और यहाँ वो कथा को बोलता है कि तुम पीछे जाओ और कथा जो होती है पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर यूवी जो होता है वो लड़ाई करता है और फाइनली उन लोगों को मारकर भगा देता है और यहाँ पर प्रेरणा को बचा लेता है। और प्रेरणा जो होती है वो नशे की हालत में होती है। तो कथा जो होती है वो प्रेरणा को देखती है और यहाँ पर तभी देखेंगे कि यूवी जो होता है वो उनसे लड़ाई करता है और कथा जो होती है प्रेरणा को देख रही होती है कि प्रेरणा कैसी है और देखती है कि प्रेरणा नशे की हालत में है। तो उसका जी जो होता है घबरा जाता है। तो यहाँ पर यूवी जो होता है उन लड़कों से लड़ाई करता है और उन लड़कों को भगाने की कोशिश करता है और वो लड़के चले जाते हैं। हालांकि वो बाहर से आए होते हैं, मैडी ने उनको बुलाया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही वो बचाते हैं तो वो बोलते हैं ये आप ठीक तो हैं। तो वो बोलते हैं हाँ बस ठीक हुई है प्रेरणा। और तभी वो बोलते हैं कि अरे आप हैं कौन, आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अगर मैं आपको धन्यवाद नहीं बोलूँगी तो श्रीनाथ जी गुस्सा हो जाएंगे और मैं खुद ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो आप बताइए तो आप कौन है, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर देखेंगे कि यूवी जो होती है वो यूवी अपने मास्क को हटाता है और मास्क को हटाता है। तो यहाँ पर कथा जो होती है देखती है कि ये यूवी है, तो वो कुछ बोलती नहीं है। तभी यहाँ पर यूवी जो होता है बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है और यहाँ पर ये बात बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि कथा जो होती है प्रेरणा को लेती है और प्रेरणा जो होती है नशे की हालत में होती है और प्रेरणा जो होती है वो रोने लगती है। और क्योंकि हालांकि उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला था, उसने यहाँ पर कथा को नहीं बताया था। तो कथा से सॉरी भी बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था। तो वो बोलते हैं तुझे सोचना चाहिए था पहले, इस पार्टी में आने से पहले। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो यूवी होता है वो बैठ करके
सोच रहा होता है कि कैसे यहाँ पर उसने उसको थप्पड़ मारा था कथा ने, और ये सब चीज़ें सोच करके बोलता है। उसने बोला था कि तुम्हारी माँ ने इज्जत करना नहीं सिखाया लड़कियों की। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सोच करके वो गुस्से में होता है और बोलता है ये गोबर देवी कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि फेस्टिवल चल रहा है, जैसलमेर के उत्सव हैं, और यहाँ पर जो फेस्टिवल होता है यहाँ पर तो यूवी की फैमिली जो होती है यहाँ पर सब सेलिब्रेट करने के लिए बैठे होते हैं। और पूरी फैमिली जो होती है यहाँ, उनके जो बाबूजी हैं वो पुराने ख्यालात के हैं ईश्वरचंद, तो वो उनकी सोच जो है पुराने तरीके की है और वो तीज त्यौहार हर चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ पर उनके जो बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो माँ जी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और मिठाइयाँ जो होती हैं बनी होती है। तभी यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि क्या हुआ, और यहाँ पर तभी जो माँ जी होती हैं वो कुछ नहीं बोलती, तो बोलते हैं अरे इनका मन नहीं था। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो युवी का भाई होता है वो बोलता है कि इनको बिग ब्रो के हाथ की मिठाई खानी थी। बोलते हैं अरे वो उसके हाथों में स्वाद क्या है, वो बेस्वाद वाली मिठाई बनाते हैं, ये खाओ मालपुए। और यहाँ पर वो उनको बुलाते, तभी सारी फैमिली जो होते हैं आ जाते हैं वहाँ पर। तभी यहाँ पर सब हंसी मजाक करते हैं और यहाँ पर जो शिखा होती है बोलती है हाँ बाबूजी चलिए ना इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और मालपुए पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो उसका भाई होता है हर्षवर्धन वो बोलता है कि देखा ना बाबूजी, शिखा को अभी भी सबसे पहले मिठाई की पड़ी होती है, इसको सबसे पहले मालपुए खाने हैं, बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि उसकी जो भाभी होती है यहाँ पर मजा बोलते हैं कि हाँ मायके में रहने का यही तो फ़ायदा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे उसको बुरा लगता है, लेकिन जो माँ जी होती है वो बात को टाल देती है। यहाँ पर जो शिखा का बेटा होता है वो पुलिस की नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर वो उस तरीके से तैयार होकर बोलते हैं नाना जी मैं जा रहा हूँ। तो वो हंसते हैं और यहाँ पर उसका मजाक बनाते हैं कि क्या भाई आखिर चोर चक्कों को पकड़ने का तुम्हारा टाइम आ गया, अगर पकड़ लेना तो मेरे को कॉल करके बताना। और यहाँ पर सब हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि सब मिठाइयाँ खाते हैं। तभी बाबूजी जो होते हैं यहाँ पर वो हर्षवर्धन को बोलते हैं कि हर्षवर्धन बहुत दिन हो गया तुमने गाना नहीं सुनाया, तो कोई गाना सुना कर बताओ। तो यहाँ पर हर्षवर्धन जो होते हैं वो यहाँ पर गाना गाते हैं और उनके गाने में सब पूरे परिवार जो होते हैं साथ में आकर के घूम रहे होते हैं। यहाँ पर जो उनकी बहू होती है वो बोलते हैं कि बाबूजी को बहुत घमंड है ना अपने इस परिवार पर, जल्द ही इस परिवार को बिखरते देख लेंगे। और यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलती है और बाबूजी यहाँ पर काफ़ी सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं सारे भाई बहन और सब लोग। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो शिखा होती है वो अपने भाई को बोलती है कि सच में भैया आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मैडी और बहुत सारे फ्रेंड होते हैं यूवी के, वो यूवी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि यूवी जो है वो यहाँ पर मिल नहीं रहा होता है। तो यूवी को वो लोग ढूंढते हैं कि यूवी कहाँ पर है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो मैडी होती है वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वो बैठा होता है। और जब भी वो देखते हैं तो ये बोलते हैं कि यूवी तुझे चोट कैसे लगी। तभी यूवी जो होता है वो सारी बात बताता है कि कुछ दो लड़के हमारे यहाँ पर आ चुके थे कैंटीन में और वो पता नहीं कहाँ से बाहर के आए थे और वो ऐसा कर रहे थे, तो इसकी वजह से उनको भगाया और चोट लग गई। यहाँ पर जो टैनी है उसको सब पता है क्योंकि उसी ने ऐसा किया है, तो वो कुछ नहीं बोलती है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि टैनी जो होती है वो घर में कॉल करते हैं। यहाँ पर बाबूजी और बाकी घर वाले शिखा जो होते हैं बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर्षवर्धन ने बहुत अच्छा गाना गाया। तभी यहाँ पर देखेंगे टैनी जो होती है वो उनके घर पे कॉल कर देती है और कॉल करने के बाद सारी बातें बताती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के सब परेशान होते हैं। यहाँ बाबूजी जो होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो शिखा का बेटा होता है वो वहाँ पर जाने वाले होते हैं और बाकी बच्चे भी बोलते हैं कि नाना जी अगर यहाँ का हो गया हो तो हम लोग चले जाएँ। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ अगर मैं मना करूँगा तो क्या तुम लोग मानोगे? अच्छा ठीक है, अगर जा ही रहे हो तो अपने नानी को भी साथ में लेकर जाना है, इनका भी मन बहल जाएगा। तभी यहाँ पर टैमी फ़ोन करती है तो यहाँ पर जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं जो कि यहाँ पर ईश्वरचंद के फ्रेंड हैं तो उनको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो इस बात को जैसे ईश्वरचंद पूछते हैं तो यहाँ पर वो बताते हैं। तो वो बोलते हैं मैं पहले ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, मुझे पता था ये कुछ ज़रूर करने वाला है। और यहाँ पर वो यूवी के ऊपर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि अब तो मैं इसका कैफ़े बंद करा कर ही रहूँगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो कथा होती है वो इस चीज़ को सोच रही होती है। यहाँ जो ईश्वरचंद होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में जैसे ही उसका कैफ़े बंद कराने के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं घर वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो कथा के मामा जी होते हैं वो यहाँ पर कथा का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से वो आए नहीं है। तो यहाँ पर वो कथा के लिए
बहुत ही परेशान होते हैं। हाँ, उनकी मामी जी और उनकी बहन भी होती है, वो सब सोच रहे होते हैं कि वो गई है कब से, भी आई नहीं, कुछ पता नहीं। तभी यहाँ पर जो उसकी मामी जी होती है बोलते हैं कि हमारी कथा है ही ऐसी, उसको किसी का तकलीफ दिखाई देता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो गई होगी। यहाँ पर देखेंगे कि जो कथा होती है वो प्रेरणा को लेकर के आ रही होती है, और प्रेरणा जो होती है वो बहुत दुखी होती है, वो अभी भी सदमे में होती है। वो चीज़ें सीन सोच करके वो यहाँ पर, क्योंकि उसने कथा को बताया नहीं था, तो प्रेरणा जो होती है वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि यार रो मत, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, ऐसी जगह पर जाना ही क्या। और यहाँ पर तभी प्रेरणा को वो सपोर्ट करती है और अपने घर पर लेकर के जाती है। और वो यहाँ पर उसको घर पे लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है चलो साथ में। जैसे ही लेकर के जाते हैं तो मामा जी और बाकी सब उसकी हालत देख कर के बोलते हैं। तो मामा जी बोलते हैं कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पर कथा जो होती है उस बात को टाल देती है और बोलते हैं कि मामा जी हम कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहते हैं और प्रेरणा आज हमारे घर पे ही रहेगी। तो बोलते हैं ठीक है। और तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि मामा जी कल आप ड्यूटी ले जाते टाइम इसको साथ में लेकर जाना। तो वो यहाँ पर ठीक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। यहाँ पर जो उसकी मामी होती है वो भी बोलते हैं कि इशारा करते हो ठीक है। तभी वो बोलते हैं आप लोग दोनों ने खाना खाया। तो वो यहाँ पर बोलते नहीं। तभी यहाँ पर जो प्रथा है वो प्रेरणा को लेकर के जाती है और यहाँ मामी जी जो होते हैं खाना की तैयारी करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं खाना लगा देती हूँ तुम दोनों आओ। तो यहाँ पर जैसे ही कथा जाती है तो यहाँ कथा सोच रही होती है यूवी के बारे में कि यूवी ने ऐसा कैसे किया, और वो उसको गलत फहमी हो चुकी है जबकि यूवी ने उसकी हेल्प की है। तो यहाँ पर वो उन सब चीज़ों को सोच करके यूवी को गलत समझ लेती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यूवी के खिलाफ कंप्लेन करेगी कथा और यूवी का कैफ़े बंद कराने के लिए वो वहाँ पर जाएगी और यूवी को जेल में भिजवाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।